हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए अब हम लोग संवेग का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में समझेंगे। हमारे पास दो वस्तु हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया वस्तु ए, ठीक है, और ये हो गया वस्तु बी। अब ये दोनों वस्तु जो है आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर बल लगा सकते हैं, एक दूसरे से टकरा सकते हैं, लेकिन ये दोनों वस्तु किसी अन्य बाहर के वस्तुओं से इनका कोई लेना देना नहीं। तो ये दोनों वस्तु मिलकर एक प्रणाली का निर्माण करेंगे, एक सिस्टम का निर्माण करेंगे, और उस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे क्या? पृथक प्रणाली, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम प्रणाली। ये पृथक प्रणाली हम इसे बताएंगे। समझ में आ गया? पृथक प्रणाली में एक वस्तु हो सकती है, दो वस्तु हो सकती है, 10 वस्तु हो सकती है। वस्तुओं की संख्या जो है वो कितनी भी हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब ये प्रणाली एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे तो इनको किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? अब देखिए हमारे पास दो वस्तु है, ठीक है। ये हमारा वस्तु ए है, समझिए इस बात को, और ये हमारा वस्तु बी है, ठीक है। अब ये वस्तु ए और वस्तु बी, इसका जो आरंभिक वेग है वो है u1, इसका जो द्रव्यमान है, ए का द्रव्यमान है वो है m1, ठीक है। अब यहां पर बी पर आते हैं तो बी का जो द्रव्यमान है वो है m2, और बी का जो आरंभिक वेग है वो है u2, ठीक है। अब हम कहें कि दोनों को टकराना है, तो दोनों को टकराना है तो आप एक बात बताइए, u1 और u2 में कौन बड़ा हो जाएगा? तो यहां पर आप बड़ी आराम से देख सकते हैं, यदि पीछे वाले का गति ज्यादा होगा, मान लेते हैं कि ये 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया और ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो क्या ये दोनों कभी एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं क्या? तो जवाब है नहीं। इसका गति ज्यादा है और इसका गति कम है, तो ये पिछड़ते चला जाएगा, कभी ये दोनों के बीच में टकराव नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा। समझ में आ गया? तो टकराव तभी होगा जब पीछे वाले का गति आगे वाले के गति से ज्यादा होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो u1 है वो किससे ज्यादा होगा? u1 जो होगा वो ज्यादा होगा किससे? u2 से। ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अब ये पास पास आएंगे, पास पास आएंगे, ठीक है। एक समय आएगा जब दोनों जो है आपस में टकराएंगे, टकराएंगे तो यहां पर ये समय है, समझ में आया जी? ये समय है, यहां पर ये m1 मास है, ठीक है, और ये m2 मास है, और दोनों आपस में टकराए हैं। तो टकराए हैं तो क्या दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। ये इस पर बल लगाएगा, क्या लगाएगा? ये क्योंकि m1 क्या करेगा? m2 को जब धक्का मारेगा तो आगे धकेलेगा, तो m2 पर बल लग गया इधर, ठीक है। समझ में आया जी? और m1, क्योंकि m1 जो है वो m2 को आगे धकेल रहा है, तो एक्शन का रिएक्शन होगा, तो m2 क्या करेगा? m1 को पीछे धकेल देगा। किस बल से? F बल से। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तीसरा, ये पहला कंडीशन है, ठीक है, ये हमारा दूसरा कंडीशन है, और तीसरा कंडीशन क्या होगा? और जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएगा तो कुछ समय लेगा, मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय तक दोनों जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे, ठीक है। तब तक, जब तक ये दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तब तक बल, जब तक कांटेक्ट में रहेंगे तब तक बल लगता रहेगा। अब क्या होगा, जैसे कि m2 है तो m2 का आप वेग देखिए, m2 का वेग कितना है? u2 है, तो u2 है और आगे की तरफ m2 पर वेग है, समझ? m2 का वेग आगे की तरफ है u2, और उस पर बल लगा आगे की तरफ, तो इसकी m2 की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो m2 की गति बढ़ जाएगी। एक समय ऐसा आएगा, जैसे यहां पर हम लोग देख सकते हैं, एक समय ऐसा आ गया, अब ये हमारा हो गया, देखिए बड़ा छोटा हम लोग बना रहे हैं क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है। m1 m2 है, m2 की वेग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी,
वो हो जाएगी v2। ठीक है, समझ में आ रही, क्योंकि m2 के वेग के दिशा में u2 के दिशा में ही बल लगा हुआ है। और जब हम m1 की बात करें तो m1 का वेग किधर है, आगे की तरफ, और m1 पर बल किधर लगा हुआ है, पीछे की तरफ। ठीक है, तो इसका वेग जो है वो घट जाएगा। तो हम कहेंगे इसका वेग में तो परिवर्तन होगा, क्योंकि बल लग रहा है तो वेग में परिवर्तन होगा। इसका जो गति है वो क्या हो जाएगा, u2 से v2 हो गया, और इसका जो गति है u1 से v1 हो गया। समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ये आप बड़ी ही आराम से चीजें जो है वो समझ गए। भाई अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे हम लोग साबित करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो है उसको लिखते हैं वस्तु, इसको मान लेते हैं हमारा वस्तु A, इसको B मान लिया है। ठीक है, ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया। तो हम लोग लिखेंगे वस्तु A का क्या, द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान m1 और द्रव्यमान m1 और आरंभिक वेग कितना है, आरंभिक वेग u1 है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग वस्तु B का द्रव्यमान m2 और आरंभिक वेग u2 है। ठीक है, ये हम लोग लिख दिए। ठीक, डेल्टा t समय तक दोनों क्या रहते हैं, दोनों एक दूसरे पर, दोनों आपस में F बल लगाते हैं, दोनों आपस में F बल लगाते हैं, ये दोनों एक दूसरे में आपस में F बल लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर क्या है, F बल लग गया। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, इस पर F बल लग रहा है तो इसके मोमेंटम में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, एक बात बताइए, इसको यदि हम प्लस F मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, माइनस F, क्यों, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। समझ में आ गया। तो एक बात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि जो दोनों एक दूसरे पर जो बल लगा रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए वस्तु A का संवेग में परिवर्तन, कितना हो जाएगा, परिवर्तन। देखिए तो वस्तु A का संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, तो वस्तु A पर बल कितना लगा है, -F। और कितने समय के लिए लगा हुआ है, कितने समय के लिए, डेल्टा t समय के लिए। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, -F डेल्टा t। ठीक है, समझ में आ गई, -F डेल्टा t हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे, संवेग में परिवर्तन का दो सूत्र होता है, एक होता है फोर्स, कितना बल लगा और कितने समय के लिए लगा। तो बल लग रहा है -F, क्योंकि दिशा आपको देखना पड़ेगा, बल क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। तो आगे के बल को यदि धनात्मक लेंगे तो पीछे की तरफ बल को ऋणात्मक लेना होगा। तो -F बल लगा डेल्टा t समय के लिए, तो उस समय में और मोमेंटम में चेंज का सूत्र ये होता है, बल और जितना समय तक के लिए लगता है बल वो, और एक और हो जाता है, वो हो जाता है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि इसका अंतिम समय कितना है, m1 v1। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, m1 v1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंतिम संवेग में से आरंभिक संवेग को घटा देंगे, आरंभिक संवेग कितना है A का, m1 u1, तो m1 u1 कर देते हैं, m1 u1 कर देते हैं। ये समझ में आ गया।
यानी कि अब देखिए वस्तु बी संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? वस्तु बी पर बल कितना लग रहा है? F, धनात्मक F। ठीक, कितने समय के लिए लग रहा है? क्योंकि जब तक दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगा तब तक ये दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहा है, तो F डेल्टा टी टाइम के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? F गुने डेल्टा टी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये क्या है? हमारा वस्तु बी है। ठीक है, तो ये वस्तु बी में आप देख सकते हैं F गुने डेल्टा टी हो गया। अब संवेग में परिवर्तन का एक और सूत्र होता है फाइनल संवेग। ठीक है, तो फाइनल संवेग में क्या होगा? m2 गुने v2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे m2 गुने v2 लिख दिया, माइनस आरंभिक संवेग। तो आरंभिक संवेग कितना है m2 का? m2 गुने u2, m2 गुने u2 लिख दिया। तो ये चीजें हम लोगों को समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? ये 1 है और ये 2 है। अब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, 1 जोड़ 2, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो गया? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? F डेल्टा टी, ये कितना हो जाएगा? माइनस F डेल्टा टी। दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इन दोनों को आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा? m1 v1 माइनस m1 u1। ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? m2 v2, इसको जोड़ा मैं इसमें m2 v2 माइनस m2 u2, दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया। अब देखिए इसको जोड़ा तो दोनों कट जाएगा, शून्य आ जाएगा, तो शून्य हो गया। तो कितना हो गया? m1 v1 जोड़ m2 v2 हो गया। m1 v1 जोड़ m2 v2 माइनस m1 u1 माइनस m2 u2 हो जाएगा। समझ में आ गया? उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, तो इसको इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा? m1 u1, इसको इधर लेकर आया, m2 u2 को भी इधर लेकर आया तो m2 u2। ठीक है, m2 u2 इधर क्या हो जाएगा? m1 v1 जोड़ m2 v2। ये आप लोग समझ सकते हैं। अब हम आपसे बोलना चाहते हैं ये क्या है? m1 u1 जोड़ m2 u2। देखिए m1 u1 और m2 u2 ये क्या है? जो हम लोगों ने पृथक प्रणाली लिया हुआ था। ठीक है, ये दोनों पृथक प्रणाली के अंदर थे A और B। तो m1 u1 जोड़ m2 u2 ये क्या है? आरंभिक वेग है, संवेग है। ठीक है, समझ में आ गई? ये हमारा आरंभिक संवेग है। ठीक है, और ये क्या है? m1 v1। अब देखिए m1 v1 है और m2 v2 दोनों का जोड़ यदि हम लोग कर देंगे तो ये क्या है? हमारा अंतिम संवेग। तो हम लोग कह सकते हैं आरंभ का संवेग। ठीक है, आरंभ का संवेग बराबर क्या हो जाएगा? आरंभ का संवेग बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम संवेग, अंतिम का संवेग। ठीक है, अंतिम संवेग हो जाएगा। ठीक है, संवेग कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी कि हम लोगों ने क्या कहा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सबसे पहले तो होना चाहिए ए और बी को आपने एक प्रणाली ले लिया। ठीक है, तो ए और बी को आपने एक प्रणाली ले लिया, वह है एक पृथक प्रणाली, और पृथक प्रणाली एक दूसरे पर बल लगाएगा। तो ये जो बल लगेगा, इन दोनों बल को हम लोग बोलेंगे इंटरनल। ठीक है, आंतरिक बल। ठीक है, इंटरनल बल है। ठीक, समझ में आ गया? इंटरनल फोर्स है। अब ये इंटरनल फोर्स है तो किसी भी पृथक प्रणाली के अंदर जो वस्तु होंगे वो यदि एक दूसरे के साथ आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, तो इससे उस पृथक प्रणाली का मोमेंटम में, संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जहां यहाँ पर दो वस्तु है ए और बी, इन लोगों ने एक पृथक प्रणाली का निर्माण किया। ये लोग आपस में, दोनों वस्तु आपस में बल लगा रहा है, लेकिन वो बल क्या है? आंतरिक बल है, इंटरनल फोर्स है। लेकिन उस इंटरनल फोर्स के वजह से सिस्टम में कोई भी संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। जो प्रणाली का, पृथक प्रणाली का आरंभिक संवेग होगा, वही पृथक प्रणाली का अंतिम संवेग भी होगा। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा।
अब आइए एक प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। आप देखिए आगे की तरफ जो दिशा होगी उसको धनात्मक लेना होगा, तो पीछे की तरफ दिशा को ऋणात्मक लेना होगा। एक प्रश्न हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो वस्तु है, इसका जो द्रव्यमान है वो 2 kg है, ठीक है, और इसका वेग जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ गया। हमारे सामने एक और वस्तु है, ये वस्तु है 1 kg की, ठीक है, 1 kg की, और ये इधर आ रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, समझ में आ गया। अब दोनों वस्तु टकरा रहे हैं, तो फाइनल क्या होगा, क्योंकि इसका मोमेंटम ज्यादा है तो ये 2 kg है, ठीक है, और इसका वेलोसिटी इधर हो जा रहा है, मान लेते हैं आपका 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो 1 kg का आपको क्या करना है, आपको भी निकालना है कि भी कितना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 kg का भी कितना होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो चलिए हम 1 kg का भी को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, संवेग का संरक्षण होगा, ठीक है। तो संवेग का संरक्षण होगा तो आरंभिक संवेग कितना होगा, इस पृथक आरंभिक में ये है, ठीक है। तो आरंभिक संवेग को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने प्लस 10 करेंगे। 2 गुने प्लस 10 क्यों करेंगे, क्योंकि आगे की तरफ हम लोगों ने दिशा को क्या मान लिया है, पॉजिटिव मान लिया है। तो क्या करेंगे, 2 गुने 10 यानी कि 2 गुने 10 m1 इंटू u1, m2 कितना प्लस, m2 कितना है 1, और u2 कितना है, u2 जो है वो -5 हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये संवेग है, ठीक है। संवेग को आप संरक्षण करें तो आगे की तरफ यदि वेग है तो उसको हम लोग धनात्मक मानेंगे, तो पीछे की तरफ वेग को हम लोग क्या मानेंगे, ऋणात्मक मानेंगे। तो 1 इंटू -5, समझ में आ गया। ये चीजें आपको ध्यान से समझना। इसको किसके बराबर इक्वेट करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 गुने 6, अंतिम में यही ना है, तो हम लोग अंतिम में कैसे इसको करेंगे, 2 गुने 6 मतलब धनात्मक ले लेंगे कि आगे की तरफ है, तो 2 गुने 6 यानी कि 12 हो गया, और जोड़ 1 गुने 20 को हमको नहीं पता है कि किस दिशा में होगा। अब ये क्या करेंगे, 20 में से 5 घट गया तो ये हो गया 15 बराबर 12 प्लस 20 में से 5 घट गया। अब इधर आएगा तो 3 बराबर कितना हो गया, ये 12 इधर आएगा तो घट जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा भी, यानी कि भी बराबर कितना होगा 3 मीटर प्रति सेकेंड। और ये क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, धनात्मक है, यानी कि जो इसका वेग का जो दिशा होगा वो इधर होगा, इधर आगे की तरफ होगा, और वो कितना होगा 3 मीटर प्रति सेकेंड, 3 मीटर प्रति सेकेंड होगा, और वो आगे की तरफ होगा। समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। पहले आप हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अब हम लोग एक बुलेट और गन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये कैसा प्रॉब्लम होता है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए हमारे सामने यह गन है, बंदूक है, ठीक है, धाए धाए धाए, ठीक है। इसमें से यहाँ पर ये हमारा बंदूक हो गया, एक नली है, 2 नली नहीं है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये बंदूक हो गया, इसमें एक बुलेट है, ठीक है, ये बुलेट हो गया, मान लेते हैं कि ऐसा बुलेट हो गया, तो ये बुलेट हो गया, ठीक है। बंदूक का जो मास है, द्रव्यमान है, वो कैपिटल एम है, और बुलेट का द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है, समझ में आ गया। अब क्या होगा, बंदूक क्या करेगा, एक्चुअल में आप देखिए बंदूक क्या करेगा, बंदूक जो है वो बुलेट पर बल लगाएगा, ये बुलेट है, बुलेट पर बल लगाएगा, और किसकी तरफ लगाएगा कि बुलेट आगे निकल रहा है, यानी कि आगे उसको मारेगा, बुलेट को धाए, ठीक, तो बुलेट को आगे की तरफ मारेगा, तो हमारा बुलेट जो है कुछ इस प्रकार से जाएगा, क्योंकि बुलेट पर बल किधर लगा हुआ है, आगे की तरफ। बुलेट का वेग कितना होगा, मान लेते हैं हमारा भी हो गया,
ठीक है, बुलेट का वेग हो गया v1 हो गया। ठीक है, अब देखिए बंदूक है और इसका मास हो गया m। ठीक, बंदूक है, बंदूक कुछ इस प्रकार से है, जैसे था वैसे अभी भी है, बंदूक कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये बंदूक हो गया। तो बंदूक जो है, बंदूक का भी वेग होगा। ठीक है, तो बंदूक का वेग हमें ले लेते हैं कितना, v2। ठीक है, v2 वेग है, किधर है हमको नहीं मालूम है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं इन दोनों को हम लोग एक पृथक प्रणाली ले लेते हैं। तो पृथक प्रणाली ले लेते हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो बल लगाएगा, यानी कि जो बंदूक होगा वो बुलेट के ऊपर जो बल लगाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, आंतरिक बल होगा, इंटरनल फोर्स होगा। तो इंटरनल फोर्स होगा, तो इंटरनल फोर्स जो है वो लगता है, तो इससे जो पृथक प्रणाली होती है उसका जो टोटल मोमेंटम होता है, टोटल जो संवेग होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि संवेग में हम लोग क्या, संवेग का संरक्षण करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये बंदूक है, बंदूक का जो द्रव्यमान है वो m है, बंदूक का जो आरंभिक वेग है वो 0 है, तो m गुने 0 हम कर देंगे। जो हमारा बुलेट है उसका आरंभिक वेग कितना है, आरंभिक वेग है 0, तो मास में हम लोग 0 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये बुलेट है और इसका जो वेग है वो कितना है, v1 है। तो हम लोग इसका वेग है v2 है, तो हम लोग अंतिम वेग कैसे करेंगे, सबसे पहले मास में वेग से गुना कर देंगे, m गुने v2 जोड़ स्मॉल m गुने v1। ठीक, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा दोनों का, क्योंकि वेग इन दोनों का, बुलेट का और गन का वेग जो था वो शुरुआत में 0 था, तो m गुने 0 कर दिया, स्मॉल m गुने 0 कर दिया, तो ये आरंभिक संवेग निकल गया। अंतिम संवेग के लिए इसके मास में इसके वेग v2 से गुना कर दिया, इसके मास में इसके वेग v1 से गुना कर दिया। ठीक है, समझ में, तो कितना होगा 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, m v2 जोड़ m v1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर लेके आएंगे, तो माइनस m v1 बराबर m v2 हो जाएगा। तो v2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए m v1 बटा कैपिटल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा दोनों में रिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आप बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बात और समझने योग्य बात है कि शुरुआत में मोमेंटम क्या था व्यवस्था का, टोटल मोमेंटम, टोटल संवेग 0 था, बाद में भी टोटल संवेग क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसका यदि p संवेग आगे की तरफ होगा तो इसका भी संवेग होगा, बुलेट आगे की तरफ जा रहा है तो बुलेट का संवेग आगे की तरफ होगा और वो p के बराबर होगा। तो गन किधर जा रहा है, पीछे की तरफ, बुलेट आगे जाएगा तो गन पीछे की तरफ जाएगा, तो गन का संवेग क्या होगा, पीछे की तरफ होगा और उसका भी मोमेंटम क्या हो जाएगा, p ही होगा। ठीक, अब दोनों आपस में जब जुड़ेंगे, दोनों, क्योंकि संवेग जो है वो एक क्या है, सदिश राशि है, तो दोनों संवेग आपस में जब जुड़ेंगे तो हमें शून्य संवेग के बारे में शून्य संवेग मिल जाएगा। ठीक है, समझ में, यही हो रहा है यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने क्या है, ये हमारा बुलेट है। ठीक है, ये बुलेट हो गया। अब बुलेट जो है वो 1 ग्राम का है, 1 ग्राम का है, और गन जो है ये गन के अंदर है, तो स्मॉल m बुलेट का मास जो है वो हमारा 1 ग्राम है। ठीक है, गन का जो मास है, ठीक है, वो हमारा दिया हुआ है 10 किलो, ये 10 किलो दिया। ठीक है, इस चीज को समझिए। अब क्या होगा कि बुलेट का जो अंतिम वेग होगा, ठीक है, बुलेट का जो अंतिम वेग होगा वो जाए, मान लेते हैं 1000 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो बताना ये है कि गन का वेग कितना होगा, v बराबर कितना होगा गन का फायर करने के बाद। ठीक है, तो गन का फाइनल वेग कितना होता है v2, तो v2 हम लोगों को निकालना, तो v2 हम लोग निकालेंगे, तो v2 बराबर क्या होता है, क्या सूत्र हमने बताया, सबसे पहले m1 v1, यानी कि हम लोग मोमेंटम किसका निकालेंगे, अंतिम मोमेंटम निकालेंगे बुलेट का। तो बुलेट का अंतिम मोमेंटम कितना हो गया, इसका मास कितना 1 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे 1/1000, v1 कितना है 1000 है, m1 मास इंटू v1, क्योंकि इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया 1/1000,
m1v1 बटा कैपिटल M। कैपिटल M कितना है 10, यहाँ पर किससे डिवाइड कर देंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो हमारा गन है उसका मास 10 है। तो यही मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा किसका v2 हमें निकल जाएगा, v2 हमें निकल जाएगा, कट गया तो -1/10 जो है हमारा v2 आ रहा है। समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि बुलेट आगे की तरफ जा रहा है 1000 मीटर प्रति सेकंड से, तो गन जो है वो पीछे की तरफ जाएगा और वो 1/10 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 0.1 मीटर प्रति सेकंड से पीछे की तरफ वो जाएगा। अब एक जल्दी से क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसका मास है 2 kg और इसका गति है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और इसका मास है हमारा 4 kg और इसका गति है हमारा 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, दोनों टकराता है और दोनों आपस में चिपक जाता है। ठीक है, टकराया और चिपक गया, और चिपकने के बाद दोनों का वेग कितना हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले क्या करेंगे, कंजर्वेशन आरंभिक संवेग निकालेंगे। आरंभिक संवेग कितना होगा 2 × 10 यानी कि 20 हो गया, जोड़ 4 × 5 यानी कि 20 हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंतिम संवेग क्या करेंगे, इसका भी वेग वही है, इसका भी वेग वही है, तो 2 × v जोड़ 4 × v हो जाए। ठीक है, ये मोमेंटम का कंजर्वेशन कर दिया। 40 = 6 भी हो गया, यानी कि v बराबर कितना हो गया 40/6 यानी कितना हो जाएगा 20/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया हमारा दोनों का इसी वेग से, दोनों चिपक गया आपस में। ठीक है, तो इसी वेग से 20/3 मीटर प्रति सेकेंड से दोनों जो है वो आगे की तरफ जाए। ठीक, उम्मीद करते हैं आज का क्लास इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। बस आज इतना है।